बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण है। घरौंडा के कोहण से यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा के बाद पंजाब जाएगी कांग्रेस की यात्रा। 11 से 20 जनवरी तक पंजाब में यात्रा का ठहराव रहेगा। पंजाब में यात्रा रहेगी 11 से 20 जनवरी तक, और साथ ही एक दिन हिमाचल में भी रुकते हुए श्रीनगर की तरफ यात्रा कूच करेगी और श्रीनगर के लाल चौक पर फ्लैग होस्टिंग के साथ भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ताजा जानकारी अपडेट्स दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हरियाणा में यात्रा का दूसरा चरण चल रहा है और 11 जनवरी से 20 जनवरी तक पंजाब में यात्रा रहने वाली है। पंजाब को भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। हरियाणा के बाद कांग्रेस की तरफ से 11 से 20 जनवरी तक यात्रा रहेगी पंजाब में। उसके बाद यह भी जानकारी सामने आई है कि एक दिन हिमाचल में होते हुए श्रीनगर की तरफ यात्रा आगे बढ़ जाएगी और श्रीनगर में लाल चौक पर फ्लैग सेरेमनी के साथ यात्रा का समापन किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट्स, हरियाणा के कोहण से यात्रा की शुरुआत हुई है। 2 घंटे की देरी से यात्रा की शुरुआत रही। हालांकि हरियाणा के बाद पंजाब यात्रा जाएगी। फिलहाल 11 जनवरी तक यात्रा हरियाणा में रहने वाली है। अभी 3 से 4 दिन का यात्रा जो है वो हरियाणा में होनी बाकी है, लेकिन 11 से 20 जनवरी तक ये यात्रा पंजाब में रहेगी। पंजाब में 11 से 20 जनवरी तक यात्रा रहेगी। लेकिन सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं करनाल से। करनाल पहुंच चुकी है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। ये सीधी तस्वीर करनाल से, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करनाल से लाइव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। करनाल पहुंच चुकी है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। कल पानीपत में थी, आज करनाल में है। उसके बाद कुरुक्षेत्र के पिपली से होते हुए पंजाब में दाखिल हो जाएगी भारत जोड़ो यात्रा। करनाल पहुंच चुकी है। ये ताजा जानकारी आपको दे रहे हैं। कोहण से शुरुआत हुई थी और अब करनाल पहुंच चुकी है यात्रा। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, करनाल से सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। और 11 जनवरी तक बताया जा रहा है कि हरियाणा में रहेगी। उसके बाद 11 से 20 जनवरी तक इसका ठहराव पंजाब में रहने वाला है। लेकिन अभी आज 7 तारीख है, 8, 9, 10 यानी कि 3 से 4 दिनों भी हरियाणा में और रहने वाली है। फिलहाल करनाल में यात्रा है। उसके बाद कुरुक्षेत्र पिपली से होते हुए सीधा पंजाब की तरफ अंबाला से होते हुए यात्रा रुक करेगी। हरियाणा के बाद पंजाब का रुक करेगी यात्रा। फिलहाल ताजा जानकारी आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में पहुंच चुकी है यात्रा। पानीपत में कल यात्रा थी। कल एक बड़ी रैली को संबोधित किया था राहुल गांधी ने। एक बड़ा संदेश दिया था कांग्रेस की तरफ से कि जिस तरह से इस नफरत के मैदान में एक दुकान मोहब्बत की खोली जा रही है, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी कहते नजर आए थे। और साथ ही आज करनाल पहुंच चुके हैं। करनाल में यात्रा रहेगी। करनाल में सड़कों पर नजर आएंगे कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता। साथ ही राहुल गांधी उनके साथ नजर आएंगे, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता। और हरियाणा की जनता को अपने से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और साथ ही एक और बड़ा प्रयास कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस की जो अंतर्कलह है हरियाणा में, वो इसके माध्यम से समाप्त हो सके, खत्म हो सके। क्योंकि हरियाणा प्रदेश में जो कांग्रेस है, कांग्रेस की अंतर्कलह जग जाहिर है हरियाणा में। ऐसे में यह प्रयास रहेगा कांग्रेस में, एक जहां अंतर्कलह निकलकर सामने आती है उसे खत्म किया जाए। एक तरफ जहां जनता को अपने आप से जोड़ने का प्रयास कांग्रेस कर रही है इस यात्रा के माध्यम से, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को भी और मजबूत करने का प्रयास हरियाणा में इसे कहा जा सकता है। क्योंकि जो धड़े निकलकर सामने आते हैं कांग्रेस में, उन्हें भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल करनाल पहुंच चुकी है यात्रा। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ा जनसैलाब इस समय करनाल के सड़कों पर मौजूद है, हाथों में तिरंगा लिए, और बीच में राहुल गांधी हैं। साथ में कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता मौजूद हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, और एक बड़ा हुजूम जनता का उनके साथ नजर आ रहा है। फिलहाल हरियाणा से ये ताजा अपडेट दे रहे हैं। करनाल की सीधी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। करनाल पहुंच चुकी है यात्रा। घरौंडा से होते हुए करनाल और कल कुरुक्षेत्र पिपली और उसके बाद वाया अंबाला, ये पंजाब में एंट्री कर जाएगी। 11 से 20 जनवरी तक का जो ठहराव है पंजाब में रहने वाला है। घरौंडा से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हरियाणा के बाद पंजाब का रुख करेगी यात्रा।
जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी की तरफ से लगातार जारी है। दूसरे चरण की यात्रा है। कल पानीपत में राहुल गांधी मौजूद थे। आज करनाल और घरौंडा में यात्रा रहने वाली है। करनाल और घरौंडा की सड़कों पर राहुल गांधी चलते नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, अपने मोबाइल स्क्रीन पर कि किस तरह से एक बड़ा जनसैलाब, बड़ा हुजूम राहुल गांधी के साथ उमड़ कर आया है और एक प्रयास किया जा रहा है कि हरियाणा की जनता को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया जाए और साथ ही कांग्रेस की जो अंतर्कलह है उसे समाप्त करने का एक सार्थक प्रयास से कहा जा सकता है अगर देखा जाए तो, क्योंकि कांग्रेस की जो अंतर्कलह हरियाणा प्रदेश में साफ तौर पर जो जाहिर रही है, इसमें कहने वाली बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से प्रयास है, एक तरफ से जनता को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, तो एक प्रयास ये भी है कि जो कांग्रेस की स्थिति हरियाणा में है उसे और मजबूत किया जाए। लेकिन देखने की बात होगी कि इस यात्रा के बाद कांग्रेस को आने वाले भविष्य में क्या कुछ फायदा देखने को मिलेगा इस यात्रा का। लेकिन फिलहाल ये ताजा जानकारी, ताजा अपडेट आपके स्क्रीन पर करनाल के घरौंडा से ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी चलते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उनके साथ मौजूद हैं, साथ ही एक बड़ा जनसैलाब भी उनके साथ मौजूद है। करनाल के घरौंडा से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हरियाणा के बाद पंजाब में ये यात्रा एंट्री कर जाएगी, दाखिल हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल करनाल में मौजूद है। करनाल के जरिए ये जाएगी यात्रा सीधा कुरुक्षेत्र पीपली से होते हुए वाया अंबाला पंजाब में इस यात्रा की एंट्री होनी है और हरियाणा में जनता को अपने साथ साधने की कोशिश, जनता को साधने की कोशिश और साथ ही जनता की जो एक मानसिकता है राहुल गांधी को लेकर, उसे बदलने का प्रयास भी कहा जा सकता है कि इसे हो रहा है इस यात्रा की तरफ से, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रयास इसे करार दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और राजनीतिक पंडित जो हैं वो भी ये कहते नजर आए हैं कि एक आखिरी प्रयास है। ऐसे में विपक्ष भी लगातार हमलावर रहता है राहुल गांधी पर, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर, कि वो पहले अपनी अंतर्कलह समाप्त कर उसके बाद भारत को जोड़े। लेकिन राहुल गांधी कहते नजर आए कि जो नफरत की दीवार खड़ी की गई है सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, उस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वो खोलने जा रहे हैं। और फिलहाल ये जो राहुल गांधी की यात्रा है करनाल में मौजूद है। करनाल में सड़कों पर इस समय राहुल गांधी चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और उनके साथ कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता मौजूद हैं और साथ ही एक बड़ा जनसैलाब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। दूसरा चरण फिलहाल हरियाणा में चल रहा है इस यात्रा का और इसके बाद कुरुक्षेत्र का रुख किया जाएगा। कुरुक्षेत्र के बाद अंबाला से होते हुए पंजाब में यात्रा की एंट्री होनी है। कल पानीपत में यात्रा थी। पानीपत में एक बड़ी रैली 13 और 17 सेक्टर में संबोधित किया और रात्रि ठहराव बाबरपुर अनाज मंडी में था। उसके बाद आज सुबह 6 बजे यात्रा शुरू होनी थी, लेकिन 2 घंटे की देरी से, क्योंकि राहुल गांधी को दिल्ली जाना पड़ा था, उनकी माताजी की तबीयत खराब है, शायद उनसे मिलने वो दिल्ली पहुंचे और उसके बाद 2 घंटे से लेट ये यात्रा शुरू हुई थी। 8 बजे के आसपास ये यात्रा शुरू हुई और उसके बाद अब घरौंडा से होते हुए करनाल की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं राहुल गांधी। और ये सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है कि किस तरह से राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद हैं। एक बड़ा जनसैलाब उनके साथ मौजूद हैं। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम जो है प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। ऐसे में लगातार एक प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि अपने साथ जोड़ा जाए जनता को, अपने साथ बनाया जाए जनता को और जो जनता की भावना है, उनको अपने साथ जोड़ने का काम किया जाए कांग्रेस की तरफ से। ये लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण है। घरौंडा से कोहंड से होते हुए यात्रा की शुरुआत हुई है। इसे लेकर हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग ने इस यात्रा को लेकर जायजा लिया। क्या कुछ कहते नजर आए इस रिपोर्ट में हमारे संवाददाता, देखिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का हरियाणा में आज तीसरा दिन है और यात्रा करनाल जिले में प्रवेश कर चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के एनडीआरआई चौक पर, जिसे महाराजा अग्रसेन चौक भी कहा जाता है, और यहीं पर यात्रा का समापन होगा। और आप देख सकते हैं कि हर नेता ने, जो कांग्रेस का है, उन्होंने यहाँ पर होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर लगाए हुए हैं ताकि उनकी मौजूदगी यहाँ पर दर्ज हो। और ये एक गेट बनाया गया है राहुल गांधी के स्वागत के लिए, क्योंकि उनकी
भारत जोड़ो यात्रा का आज का समापन एनडीआरआई चौक पर ही होगा। यहां पर राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित भी कर सकते हैं और इसके बाद वो झिलमिल ढाबे के पास ठहरने के लिए जाएंगे, विश्राम करेंगे, रात्रि विश्राम। और कल जो यात्रा है वो शामगढ़ गांव के पास फिर से शुरू होगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइटिंग है, साउंड सिस्टम है, वो भी लगाया गया है और हर नेता अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना चाहता है, इसलिए बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगाए गए हैं। शाम के समय यहाँ पर यात्रा प्रवेश करेगी। नेशनल हाईवे पर जाम की स्थिति रह सकती है, इसलिए प्रशासन और पुलिस की तरफ से कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। वहां पर ट्रैफिक पुलिस भी लगाई गई है ताकि जो दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जाने वाले लोग हैं उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अभी यात्रा सर्विस लेन पर चल रही है और कुछ किलोमीटर बीच में ऐसे हैं जहां पर यात्रा नेशनल हाईवे पर चलेगी, तो वहां पर ट्रैफिक जरूर स्लो हो सकता है। साथ ही साथ प्रशासन ने जनता से ये भी अपील की है कि शहर के अंदर जब यात्रा प्रवेश कर जाएगी तो लोग बाहर ना निकलें अपने किसी काम को लेकर, क्योंकि उन्हें ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ सकता है। शाम के समय यात्रा करनाल के एनडीआरआई चौक पर पहुंचेगी और उसी के बाद जो यात्रा का यहां पर समापन कर दिया जाएगा। बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर, कांग्रेस के अंदर फूट देखने को मिलती है। हर नेता अलग अलग दिशा में चलता है। क्या राहुल गांधी हरियाणा के अंदर कांग्रेस की उस फूट को खत्म कर पाएंगे? खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।